बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक मुझे 10 रुपए नहीं दिए। लड़की छतरी ठीक करवाने के लिए जाती है। दुकानदार बोला, बीबी ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे नया डंडा डालना पड़ेगा। लड़की, जो मर्जी कर लो लेकिन पानी अंदर ना आए। लड़की, बस करो कोई देख लेगा। लड़का, कुछ नहीं होता, तुम बस सीधी रहो और वहां से हाथ उठा लो। लड़की, नहीं अब बस बहुत हो गया। लड़का, प्लीज थोड़ी और निकल करने दो, मैं फेल हो जाऊंगा। बीवी, एक बात बताऊं? शोहर, हाँ बोलो। बीवी, मारोगे तो नहीं? शोहर, क्या बोल रही, क्यों मारूंगा भला तुझे? बीवी, डांटोगे भी नहीं? शोहर, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, बात तो बताओ। बीवी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोहर, पगली कहीं की, ये तो अच्छी खबर है, डर क्यों रही थी? बीवी, वो कॉलेज के दिनों में एक बार पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। एक लड़की को इंग्लिश बोलने का क्रेज था। शादी की पहली रात उसे पता चला कि उसके पति का एक पैर नहीं है। वो घर आकर अपनी माँ से बोली, मॉम, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मेरे शोर का सिर्फ 1 फीट है। माँ हैरान होकर चिल्लाई, अरे भगवान, बेटी तुझे और कितना बड़ा चाहिए? एक दफा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध ले आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी तो मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोली डालकर लाई थी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप ने पूछा, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल, जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की, और फिर से साइकिल पर। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। नई तहकीक, एक सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा मक्खी। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि इस तजर्बे से यह साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। सरदार की 20 रुपए की लॉटरी में 20 करोड़ का इनाम निकला। डीलर, ये लो 10 करोड़ रुपए। सरदार गुस्से होकर बोला, मुझे 20 करोड़ पूरे दो, वरना मुझे अपने 20 रुपए वापस कर दो। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई न दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसे कौन सा सुनाई देगा? पुलिस, तुमने एक ही दुकान से मुसलसल 3 दिन चोरी क्यों की? चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो मैं उसका कलर तब्दील करने गया था। अकल बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि धोखे खाने से आती है। और मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमेशा धोखे खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम, नाशपाती वगैरह सब धोखे खाए हैं। आप भी धोखे खाया करें। ईद की आमद आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई, क्या इल्जाम है तुम पर? जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग जरा जल्दी कर ली थी। जज साहब बोले, कितना अरसा पहले? मुलजम, जनाब, दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। कराची के एक बैंक में डाकू लूट मार में मसरूफ थे कि अचानक उनका एक साथी बैंक के बाहर से परेशानी की हालत में अंदर आया और बोला, अबे यार, अजीब आंधी मची हुई है, मैं बाहर कार में बैठा तुम लोगों का इंतजार कर रहा था,
कि कोई गन पॉइंट पर मुझसे कार और मोबाइल फोन छीन कर ले गया है। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि खाना आप खाएं, बिल आपका पोता अदा करेगा। एक शख्स ने खूब पेट भरकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आया। वो शख्स हैरान हुआ और बोला, बिल ले जाओ, ये मेरे पोते अदा करेंगे। वेटर, सर, ये उस खाने का बिल है जो आपके दादा ने खाया था। लड़कियों की उर्दू। आयशा, मैंने मैंगो खरीदे हैं, उनमें से कुछ काचे निकले, कुछ पाके। फातिमा, मेरे वाले तो सारे ही काचे निकले। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी ठंडी आ भरकर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन पर गया था, खुशी में ट्रेन का इंजन चूम बैठा। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूं मैं तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक जट पहली दफा शवारमा लेने गया। शवारमे की पैकिंग देखकर बोला, मामा, मेरे नाल मजाक करना है? मैं इनू खाना है कि दफनाना है? पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम की तस्वीर लगाना भूल गया। दुकानदार, इसकी तो टोपी ही नहीं। पठान, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकौड़े, समोसे, नान खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे, पकोड़े, नान, टिक्कियां खा रहे होते हैं। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद के याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक चुका है। बेटा, अब्बू, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू, क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? बेटा, जी हाँ अब्बू। अब्बू, जिस लड़की की ऐसी पसंद है वो बेवकूफ ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शोहर एक हफ्ते पहले आलू लेने गया, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला, बहन तो कुछ और पका लो। नौजवान ने अपनी महबूबा से कहा, तुम्हें मेरी तनख्वाह का तो पता है, क्या तुम इसमें गुजारा कर लोगी? लड़की ने थोड़ा सोचते हुए कहा, चलो, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? एक चोर चोरी करने शेख साहब के घर गया। शेख साहब सेहन में लेटे हुए थे। चोर ने अपनी चादर सेहन में बिछाई और कमरे से सामान लेने चला गया। शेख साहब ने उसकी चादर उठा ली और फिर सो गए। चोर जब बाहर आया तो चादर गायब थी। चोर ने अपनी कमीज उतारी और अंदर सामान लेने गया। जब वापस आया तो कमीज भी गायब थी। चोर बड़ा परेशान था। अब की बार उसने अपनी धोती उतार कर बिछाई और कमरे से सामान लेने गया। जब वो बाहर आया तो धोती भी गायब थी। चोर बुनियान पहने इंतहाई बेचारगी की हालत में देख रहा था कि शेख साहब ने उठकर चोर चोर का शोर मचा दिया। चोर ने इंतहाई बेचारगी से एक जुमला कहा, शेख साहब, हल्ले भी मैं ही चोर हाँ। एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बाजू टूटा है और आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी। डॉक्टर बोला, खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा ही सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दरख्त उत्ते चढ़े सी। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल की, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी ही डालेंगे। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दियो। बाबा रोटी भी खा लेंदा है। कोई बाबे नू चावल भी खवा दियो। बाबा चावल भी खा लेंदा है।
बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। एक लड़के और लड़की का चक्कर चल रहा था, जिसका उसके घर वालों को पता चल गया। घर वालों ने उसे समझाया कि इस काम से बाज आ जाओ। कल कला अगर लड़की के घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी मुश्किलात होंगी। घर वाले लड़के को बार बार समझाते रहे, मगर चूंकि अफीफा भी गनीम के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देता। इश्क का भूत सवार था। किस्सा मुख्तसर, लड़की के घर वालों को भी पता चल गया और एक दिन उन्होंने लड़के को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई, सरफ एक्सल से सफाई की, टांगे बाजू तोड़ दिए और उसके घर वालों को पैगाम भेजा कि अपने लाडले को उठा कर ले जाओ। घर वालों ने उसे वहां से उठाया और अस्पताल ले गए और इलाज शुरू करवाया। कई दिन टकोरे होने के बाद जब बरखुरदार कुछ सुनने बोलने के काबिल हुआ तो बड़ी बहन ने उसे कहा कि कितना अरसा हो गया है, हम तुम्हें समझाते रहे कि बाज आ जाओ, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, मगर तुम हमारे समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आए। बहन की बातें और सब घर वालों की बातें सुनकर लड़के ने एक तारीखी जुमला बयान किया कि आप लोगों ने मुझे उस तरह समझाया ही नहीं जिस तरह मुझे उन्होंने समझाया है। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की कहने लगी, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो मैंने धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया था। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से अंदर है। आदमी, वो क्यों? दोस्त, क्योंकि दुकान हथौड़े से खोली थी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ाहिया वीडियोज़ फौरी और बरवक़्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।